अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने परचेजिंग और फिज़िकल इन्वेंट्री के हवाले से कंप्लीट आपको इसकी ट्रेनिंग देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वेंट्री में जब आप जाते हैं तो हमारे पास पहली ऑप्शन है फिज़िकल इन्वेंट्री की। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम स्टॉक में जितनी भी आइटम्स हैं वो आप चेक कर लें यहाँ से कि आपके पास ऑन हैंड क्वांटिटी कितनी है। जिस तरह हमारे पास रेगुलर बोतल लिखा हुआ है तो आगे क्वांटिटी ज़ीरो है। इसी तरह चिकन ग्राम की सूरत में हमारे पास क्वांटिटी ज़ीरो है और ऑयल भी हमारे पास ज़ीरो है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि हम परचेजिंग में जब हम जाते हैं तो हमारे पास की पहली ऑप्शन है परचेज़ ऑर्डर्स की। परचेज़ ऑर्डर्स ये हैं कि जिस तरह मार्केट से आपने कोई चीज़ अपनी डिमांड के थ्रू मंगवानी होती है तो उसके लिए हमें परचेज़ ऑर्डर बनाना होता है। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ऑप्शन को नहीं इस्तेमाल करते। नॉर्मल लोग इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि जब आपके पास मतलब कि स्टॉक परचेज होके आ जाता है तो आप सिंपल उसको रिसीव वाउचर करते हैं। तो यहाँ से आप रिसीव वाउचर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू, और न्यू के बाद आप यहाँ से वेंडर को सिलेक्ट करेंगे। तो वेंडर अगर आपका कोई नया बनाना है तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे सारा डाटा देकर आप वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने इसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपने आइटम को सर्च करना है, किस आइटम को हम परचेज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैंने रेगुलर बोतल परचेज़ की हैं तो यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी दे दूँगा, मैंने 100 परचेज़ की हैं और यहाँ पे मैं कॉस्ट दे दूँगा। इसी तरह मैं ऑयल भी मैं 100 क्वांटिटी करता हूँ। और अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट शो करनी हो तो आप यहाँ पे कॉस्ट शो करते हैं, नहीं तो वो आपने ज़ीरो रहने देना। तो मैंने फ़िलहाल 0.10 कर दिया। और चिकन ग्राम तो इसको भी इसी तरह मैं 100 क्वांटिटी करता हूँ और कॉस्ट जौन सी है इसकी मैं 0.25 कर देता हूँ सपोज, या 25 कर देता हूँ। तो इसके बाद सिंपल आपने इसको सॉरी 25 तो नहीं, 0.25, उसको सिंपल आपने इसको क्लोज कर लेना है यहाँ से। तो ये आप देख लें कि हमारे पास पहले स्टॉक में रेगुलर बोतल, ऑयल और चिकन ग्राम ज़ीरो थे। तो जब हम इसको परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे स्टॉक में इन हो जाएगा। तो मैंने इसको क्लोज़ किया। सिंपल क्लोज़ करने के बाद मैं फिज़िकल इन्वेंट्री में गया। इन्वेंट्री में जाने के बाद फिज़िकल इन्वेंट्री में आया तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी सबकी 100 आ चुकी है। तो जब मैं इन चीज़ों को सेल करूँगा, जिसमें मैं रेगुलर बोतल सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 10 क्वांटिटी इसकी सेल करनी है और उसको मैं इसको सिंपल पहले ही हमारे पास 100 बोतल थी, ठीक है। तो ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्लोज हो चुकी है ऑर्डर। और जब मैं इन्वेंट्री चेक करूँगा तो अब ये हमारे पास 90 हैं। इसी तरह हमारी वो डिशेस जिनके अंदर हमने चिकन को इस्तेमाल कर रहे हैं इन इंग्रेडिएंट्स की सूरत में, तो उनको भी हम, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑयल 200, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ सपोज ऑयल हमारा इसमें 10 इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह चिकन भी हमारा यहाँ पर 10 और नीचे इसको भी 10 कर देता हूँ। सेव सेव। तो अगर आप फिज़िकल इन्वेंट्री में जाएंगे तो मेरे पास 100 है। तो जब मैं उस आइटम को सेल करूँगा जिसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स इंटर किए थे, वो था चिकन पैटी बर्गर। इसका कोड भी मेरे पास दिया हुआ है, 10 है। तो सॉरी, चिकन मैंने इसका 10 किया, उसके बाद सेव कर दिया। और ऑयल भी मैंने इसमें 10 कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ से मैं उस टाइम सेव करना भूल गया था, तो जिसकी वजह से ये मुझे दोबारा से वही पुरानी ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा था। तो हमारे पास 10 सेव हो गए दोनों। तो सिंपल मैं इसको सेल करूँगा। कोड से भी मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ और
यहाँ से अगर आप सेल करना चाहें, वैसे मतलब इसको आप मतलब माउस से अगर आप अगर इसको मतलब सेल करना चाहें तो यहाँ से डबल क्लिक करके तब भी आप इसको सेल कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, डाइन इन, ओके, और उसके बाद ये हमारा ऑर्डर क्लोज। ये जो एरर आ रहा है ये सॉरी, जो आपके पास डिस्प्ले आ रहा है इसका प्रिंट का, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास थर्मल प्रिंटर नहीं है, तो इस वजह से ये मुझे फैक्स प्रिंटर के ऊपर लेके जाना चाह रहा है। तो मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो मैं आपको फिज़िकल इन्वेंट्री ये देखें, ये मेरे पास 90 आ चुकी है, क्योंकि हमने इसको मेन्यू आइटम्स में यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने इसकी क्वांटिटी 10 दी थी दोनों की। तो जैसे ही हमारी आइटम सेल होगी वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में से चिकन और ऑयल को 10-10 मतलब दोनों की क्वांटिटी माइनस कर देगा। तो ये मैंने आपको इसकी परचेजिंग और रिसीविंग का सिस्टम समझाना था। इसी तरह अगर आपने इसकी रिटर्न डालनी है तो यहाँ से आप रिटर्न डालेंगे, इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल परचेजिंग और वेंडर का सेम सॉरी रिसीविंग का और रिटर्न का सेम मेथड है, वही सेम आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 90 थी, सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने उसको 10 रिटर्न कर दी है, तो हमारे पास ये अब हमारे पास 80 हो जानी चाहिए। तो जाके हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 80 हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने 100 परचेज़ की थी, 10 हमारी सेल हुई और 10 हमारी रिटर्न हुई, तो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो है उसका 80 है। तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह हमारे पास रिपोर्टें हैं, तो रिपोर्ट्स मैंने पहले भी आपको बताई थी कि सेल्स बाय मेन्यू आइटम्स काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स है। ग्राफिक्स का इसमें टोटल इंटरफेस दिया गया है नीचे ग्राफ की सूरत में, और इसी तरह आप हर आइटम के अगेंस्ट अपनी क्वांटिटी और उसकी जितनी भी प्राइस है तो आप उसकी सेल काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर ये देखना चाहें कि हमारे टोटल दिन में कितने ऑर्डर लगे हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह और भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी बेहतर इस हवाले से लगी होगी कि आपने अगर इस सॉफ्टवेयर को सीखना है और इसको यूज़ करना है अपने सेटअप पे या अपने क्लाइंट को आपने ये देना है, तो हर पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। आपने पिज़्ज़ा शॉप पे अगर इसको रन करना है या आपने किसी एक रेस्टोरेंट पर रन करना है, तो इन सब जगहों पे ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।